नमस्कार, आप देख रहे हैं द ऑटरिंग। सेबी ने स्टॉक मार्केट के ट्रेड सेटलमेंट के समय को T+2 से घटाकर T+1 करने का प्रस्ताव रखा है। यानी कि जो काम अभी 3 दिन के अंदर होता है, अब उस काम को 2 दिन में करने का प्रस्ताव रखा गया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी प्रस्ताव के फायदे नुकसान के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेबी के इस प्रस्ताव को समझने के लिए आपको ट्रेड सेटलमेंट T और T+2 का मतलब समझना बहुत जरूरी है। आपके शेयर खरीदने और उसके मालिक बनने की प्रक्रिया को ट्रेड सेटलमेंट कहा जाता है। T का मतलब होता है ट्रांजैक्शन डे, वो दिन जब आप शेयर खरीदने का ऑर्डर अपने स्टॉक ब्रोकर को देते हैं। और T+2 का मतलब होता है ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 बिजनेस डेज, यानी 3 दिन। अभी भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड सेटलमेंट के अंदर T+2 का समय लगता है, यानी 3 दिन। सेबी का ये मानना है कि इस प्रस्ताव के लागू होने का फायदा यह होगा कि भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर नकदी यानी लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाएगी और इससे सेटलमेंट रिस्क भी कम होगा। सेबी ने यह प्रस्ताव 2011 में भी रखा था, पर उस समय भारत का बैंकिंग सिस्टम ना ही इतना सशक्त था और ना ही इंडिया डिजिटल इंडिया हुआ था। पर 2011 और 2021 के इस प्रस्ताव में क्या बदलाव है? बदलाव ये है कि इस बार भारत के सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को अपने ऊपर लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयर्स का विभाजन 2 श्रेणियों में करना होगा। पहली श्रेणी वो होगी जिनका सेटलमेंट T+1 के समय के अंदर हो जाएगा और दूसरी श्रेणी उस शेयरों की होगी जिनका सेटलमेंट T+2 के अंदर होगा। इस प्रस्ताव का परिणाम यह होगा कि भारत के घरेलू स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर आपस में ही कंपटीशन बढ़ जाएगा। यानी जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा शेयर्स T+1 के कैटेगरी के होंगे, उसी स्टॉक एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होगी। सेबी के इस प्रस्ताव पर एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडिया ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। उनका यह कहना है कि इससे स्टॉक ब्रोकर्स की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही भारत के बैंकिंग सिस्टम पर भी दबाव बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो निवेशक आज भी छोटे शहरों और कस्बों में रहते हैं, वो पेमेंट अभी भी चेक के माध्यम से ही लेते हैं, ना कि नेट बैंकिंग से। और भारत का बैंकिंग सिस्टम अभी इतना सशक्त नहीं हुआ है कि वो एक ही दिन के अंदर चेक प्रोसेस कर सके। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि निवेशकों का डीमैट अकाउंट और उनका सेविंग अकाउंट अलग अलग बैंक्स में होता है। ऐसा नहीं है कि सेबी के इस प्रस्ताव की आलोचना सिर्फ भारत के अंदर ही हो रही है। विदेशी निवेशक जो भारत के अंदर FPI के माध्यम से निवेश करते हैं, उन्होंने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इस विरोध की वजह कुछ इस प्रकार है। दूसरे देशों के अंदर अभी भी ट्रेड सेटलमेंट का साइकिल T+2 ही है। दूसरी वजह, भारत और दूसरे देशों के अंदर समय के अंतर के चलते और एक छोटे ट्रेड सेटलमेंट साइकिल की वजह से विदेशी निवेशकों को प्री ट्रेड फंडिंग और अर्ली डिलीवरी ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी लागत एक नॉर्मल ट्रेडिंग से ज्यादा होती है और इसका सबसे बड़ा खतरा इंफॉर्मेशन लीकेज का भी होता है। इस प्रस्ताव को लाने की एक बड़ी वजह चाइना की बराबरी करना भी हो सकता है। चाइना के अंदर अभी ट्रेड सेटलमेंट साइकिल T+1 का है, पर अगर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की माने तो भारत की भलाई इसी में है कि वो T+2 के ट्रेड सेटलमेंट साइकिल के साथ ही बने रहे। सेबी ने यह नहीं बताया है कि वह ये इस प्रस्ताव को लागू कब तक करेगा भी या नहीं, और जब करेगा क्या भारतीय स्टॉक मार्केट इस बदलाव के लिए तैयार होगा। जानने के लिए देखते रहिए द ऑटरिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटरिंग को।